दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिख धर्म का आविर्भाव पूज्य नानक जी द्वारा समकालीन सामाजिक कुरीतियों से निजात दिलाने के लिए किया गया था। जनमानस में सिख गुरुओं की वाणी को देवतुल्य माना जाता है और आधुनिक भारत में अनगिनत महापुरुषों योद्धाओं ने इस माटी के लिए मिलजुल कर बलिदान दिए हैं। यही कारण है कि 1947 की भीभत्स त्रासदी भी, धर्म के आधार पर बंटवारा और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पलायन जैसी दुर्घटनाएं भी हमारी साझी विरासत में कोई दरार नहीं डाल सकी। धार्मिक आधार पर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी नेतृत्व ने एक ओर धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को गुमराह किया, दूसरी ओर इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को बेरहमी से लूटा। इसका प्रतिफल है कि आज पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है और लगभग असफल हो चुका है। यही कुछ 1980 के दशक के खालिस्तान आंदोलन में भी हुआ। कुछ दिग्भ्रमित लोगों ने एक अलग खालिस्तान की मांग से जनता को सम्मोहित किया, परंतु जनमानस को कुछ ही समय में समझ में आ गया कि धर्म के कथित मसीहा दरअसल अपराधियों का एक झुंड था। उन्होंने बंदूकों का सहारा धार्मिक वजहों से नहीं बल्कि निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए लिया था। नतीजा, खालिस्तान विद्रोह की असलियत खुल गई और अंततः आंदोलन खत्म हुआ। परंतु इस आंदोलन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रधानमंत्री और अन्य राजनेताओं की हत्या के साथ 1984 के दंगों का दंश भारतीय जन समुदाय को दे दिया। हमारे सहिष्णु समाज ने आंदोलन की कड़वी यादों को भूलकर एक बार फिर सिख समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाया और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों पर इस समुदाय की पहुंच में कोई अवरोध नहीं डाला। आज जब विदेश में बैठे कुछ दिग्भ्रमित और आपराधिक तत्व षड्यंत्र रच रहे हैं, तब ये प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या कुछ लोगों की मौन स्वीकृति मिलना प्रारंभ हुई है। सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग भारतीय ध्वज और विभिन्न संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, जिसका ना तो वहाँ की सरकारें रोक रही हैं और ना ही आम जनता मुखर विरोध कर पा रही है, जबकि इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि खालिस्तान की मांग रखने वाले सिरफिरे लोग अपराध की दुनिया में भी पैर पसार रहे हैं। इससे नई पीढ़ी दिग्भ्रमित भी हो रही है, बल्कि परम पूज्य नानक जी द्वारा और गुरुओं द्वारा सिखाए गए रास्तों का भी घोर अपमान हो रहा है और हम मौन हैं। यदि किसी देश का नेतृत्व राजनीति चमकाने के लिए किसी विशेष समुदाय या कौम का इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उन सारे युवाओं पर लगता है जो सरदार भगत सिंह और ऊधम सिंह की विरासत पर फक्र करते हैं। क्यों नहीं हम सब उन सब ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे देश के ध्वज, देश की विभिन्न संस्थाओं पर हमले को सह दे रहे हैं। यदि किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या मंदिर पर कोई घटना होती है, तब ना जाने कितने ही संगठन विरोध प्रदर्शन करते दिखते हैं, पर आज जब देश के संविधान और उसकी आत्मा पर हमले हो रहे हैं, तो देश का युवा मौन कैसे है। देश के इन युवाओं से प्रश्न है कि क्या हमें उन योद्धाओं का उत्तराधिकारी कहलाने योग्य हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस राजनीतिक विचारधारा का विरोध करें जिससे उन सिरफिरे लोगों और हमारे दुश्मन देशों का भ्रम टूट जाए, जो इस देश में 1947 जैसी विभीषिका पुनः दोहराने का ख्वाब देखते हैं। आओ 17 दिसंबर को इस देश पर प्रहार करने वालों का भ्रम तोड़ दें, जब पहली बार हमारे क्रांतिकारियों ने लाला जी पर हुए अन्याय का बदला सॉन्डर्स को मार कर लिया था।